नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक नए फालते की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसे वाले फालते आए हैं जिसका जवाब दे देकर मैं थक चुका हूं। मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो ये जो एक नया फालता आया हुआ है जो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, पोसो दे मायोश दे सबसिस्टेंसिया। इसका मतलब ये है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। इस तरीके का अगर आपको कोई फालता आता है या हाँ जी, ये यही एक फालता है। तो इसमें आपको क्या देना है, ये फालता क्यों आता है बेसिकली। तो सबसे पहले तो ये फालता आता है इसलिए क्योंकि जो पुर्तगाल गवर्नमेंट का जो नेशनल मिनिमम वेजेस है 820, जो पिछले साल था, अभी 870 हो गया है नए साल में। तो जो 820 के अकॉर्डिंग आपको बेसिक मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और उसके ऊपर आपके टैक्स जाते हैं। तो वो अगर आपके पास होते हैं तो उतना एक बंदे को खर्चा करने के लिए, यहां पे पुर्तगाल में सरवाइव करने के लिए मिनिमम अमाउंट उतनी चाहिए, इसलिए उसे मिनिमम वेजेस बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने है ना जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाए हुए हैं या लोग हाफ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या जिस तरीके से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 22 दिन का यूजुअली आपको 30 दिन के टैक्सेस पे करने होते हैं। बट अगर आप 20 दिन के नीचे भी कोई टैक्सेस पे करते हो, मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा हुआ है उन्हीं लोगों को ये आया हुआ है फालता। 20 दिन से कम टैक्सेस पे किए, इसका मतलब आपने इनकम ही कम कमाई। तो इसमें आप क्या क्या प्रूफ दे सकते हो, यहां पे 4-5 तरीके के प्रूफ दे सकते हो। सबसे पहले तो ये उस लिए भी कंसीडर किया जाता है कि आप यहां पे पुर्तगाल में मौजूद थे इतने 1.5 साल से, सिर्फ आपके 10 दिन के, 20 दिन के, 15 दिन के ही टैक्सेस जा रहे थे। तो बेसिक मिनिमम जो वेजेस है वो 820 है। तो आपके पास आप उतना अर्न नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे खर्चा कैसे कर रहे हो, सरवाइव कैसे कर पा रहे हो, ये चीजें वो मांग रहे थे। तो जिसमें आप प्रूफ दे सकते हो, क्या क्या प्रूफ दे सकते हो। एक तो आप ऐसे जो आप ट्रैवलिंग का बस कार्ड बनाते हो, यहाँ का जो लिस्बन में रहते हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, जो पोर्तो में, जो सिटीज में रहते हैं उनके लिए कह रहा हूं, वो दिखा सकते हैं। जो आपने आप हर महीने में खर्चा करते हो खाने पीने के लिए, कहीं भी बाहर घूमने जाते हो, तो आप अपना कॉन्ट्रीब्यूटी मारते हो, तो उसका प्रूफ आप डाल सकते हो, इसमें अटैच कर सकते हो एक पीडीएफ बना के ये सारे डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद आप रेंट भरते होंगे, आप रेंट का दिखा सकते हो अगर वो आपका कॉन्ट्रीब्यूटी के साथ जाता है तो। या तो फिर आपने इतने टाइम में, फॉर एग्जांपल 1 साल से कंटिन्यूस आप कम टैक्सेस पे कर रहे हो, आपकी अर्निंग कम है, तो आप यहां पे सरवाइव कैसे कर रहे हो उसका उनको प्रूफ चाहिए। बेसिकली आपके पुर्तगाल में होने का उनको प्रूफ चाहिए कि आप इतने पैसे में भी गुजारा कर रहे हो, कंटिन्यूस काम कर रहे हो। तो जिन लोगों के टैक्सेस कम है, बेसिक सैलरी जो है उससे भी कम सैलरी कमाते हैं, उन लोगों के लिए ये फालता आया हुआ है। अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए उसका आप पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा इसके अलावा अगर कोई आपको प्रूफ मांगते हैं, उनको अगर फालता आना होता है तो वो फालता आपको वापस से भेजेंगे। रेस्ट जो मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि आपको आप तक बताना चाहिए। मैंने एडवोकेट से भी इस बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि बेसिकली पुर्तगाल में मौजूद हैं, 820 से कम सैलरी कमा रहे हैं, तो उनका यहाँ पे गुजारा कैसे हो रहा है, वो खर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये वो यहाँ पे है कि नहीं। ये बेसिकली बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जो लोग यहाँ पे नहीं रहते, सिर्फ टैक्सेस पे करते हैं। आप इसमें एक डॉक्यूमेंट और भी जोड़ सकते हैं जो आपके टैक्सेस पे हुए हैं पूरे 30 दिन के, बट कभी कभी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आती है, कैश में डील होती है वो सारी चीजें। तो उनके लिए अगर आप बैंक ट्रांजेक्शन देना चाहते हो तो आप वो भी जमा कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको देना है। आप ये 4-5 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए वो आपको एक पीडीएफ में मर्ज करके आप उनको सबमिट कर सकते हो। दैट्स इट। अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज ना करना, क्योंकि उसका जो जवाब था मैंने सिर्फ आपको ये वीडियो में बता दिया है। रेस्ट अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है या आपका कोई फालता है तो आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच।